नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसे कंडीशन के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली हमारे मुंह में दिखती है, चाहे हम बच्चों में देख लें या अडल्ट्स में देखें, ये पाई जाती है। इसको हम ओरल थ्रश के नाम से जानते हैं। कैंडिडा अल्बिकेंस एक तरह का फंगस इन्फेक्शन है जिसे हम कैंडिडियासिस के नाम से भी जानते हैं, जो इन्फेक्शन है जो हमारे मुंह को इन्वॉल्व करता है। और वो होता इस वजह से है कि ये फंगस हमारे नॉर्मली मुंह में होता है, बट ये जब हमारा किसी न किसी वजह से दिक्कत होती है पूरी बॉडी में तो ये ग्रो करने लग जाता है और हमारे को सिम्टम्स देना शुरू कर देता है। तो आज मैं आपको ऐसे 9 सिम्टम्स बताऊंगा जो इस वजह से हो सकते हैं। हो सकता है आपके किसी जानने वाले के हो या आपके मुंह में हो, तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है वो बताऊंगा और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अब ओरल थ्रश या जिसको हम कैंडिडियासिस भी कहते हैं वो होता क्या है। आमतौर पे आप देखेंगे एक क्रीमी वाइट लीजन हमारे मुंह में दिखेंगे, खासकर या अगर आप ध्यान से देखें या तो जबान के ऊपर होंगे या गालों के साइड में होंगे, पर कभी कभी ये तालू के साइड भी हो सकता है। पीछे जो बैक हमारा थ्रोट है या गले का जो पार्ट है जिसको हम तालू कहते हैं उस पे हो सकता है। टॉन्सिल्स जो पीछे में जो ग्रंथियां दी हैं वो उसमें हो सकता है, नेक की तरफ जाते वक्त या गले की तरफ जाते वक्त। और ये गम्स या हमारे मसूड़ों पे भी पाया जा सकता है। ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कैंडिडा अल्बिकेंस जो है ये ऑर्गेनिज्म या फंगस जो है आमतौर पे हमारे मुंह में होता है जरूर है, पर जब भी हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसे चेंजेस आते हैं तो वो ग्रो करने लग जाता है और सिम्टम्स देने लग जाता है। बट ऐसा देखा गया है बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में या ओल्डर अडल्ट्स मतलब जो बुजुर्ग लोगों में है, ये ज्यादा पाया जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। दूसरा ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति किसी न किसी वजह से कमजोर हो गई है या कमजोर होती जा रही है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो इसको बढ़ाने में मदद होता है या इसको बढ़ने के लिए एक तरह से बूस्ट देते हैं, ताकत देते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इनिशियली, मतलब शुरुआती जब शुरुआत हो रही होती है हमारे मुंह में तो इसके सिम्टम्स आपको शायद ना दिखें, बट जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा या बढ़ेगा तो आपको सबसे पहला जो दिखेगा वो दिखेगा एक क्रीमी वाइट लीजन है। क्रीमी मतलब चिपचिपा मुंह में फील होता है, खासकर गालों के साइड में, गालों के अंदर की जो लाइनिंग है उसके साइड में, जबान के ऊपर, टंग जिसे हम कहते हैं, और कुछ जगह पे तालू पे भी दिख सकता है, टॉन्सिल पे या गम्स पे दिख सकता है। सेकंड ये दिख सकता है कि ये उठे हुए सरफेस होती है इसकी, जिसको हम कॉटेज चीज अपीयरेंस कहते हैं। मतलब पनीर के जैसा ये खुरदरा या पनीर को जैसे आप अगर फील करें तो वैसी सरफेस आपको इसमें दिख सकती है। इस केसेस में जब ये बढ़ता है तो ये रेडनेस लाल भी हो सकता है, लाल पैचेस में भी कन्वर्ट हो सकता है या कुछ पैचेस लाल हो सकते हैं, और साथ में ये बर्निंग दे सकता है। मतलब मुंह में कंटिन्यूस जलन फील हो सकती है, जलन बढ़ सकती है, जिस वजह से खाना पीना या निगलना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसमें ये दिख सकता है कि जब इसको अगर आप रब करें या इसको रगड़ें तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ हमारे जो कॉर्नर ऑफ माउथ है, मतलब जहां हमारी लिप जुड़ रही है उस जगह पे लाल जैसा दिक्कत होना या क्रैक जैसा फील होना। साथ में आपको ये महसूस हो सकता है कि ये हमारे मुंह में रुई जैसा या सॉफ्ट जैसे रुई होती है या कॉटन होता है, ऐसा अपीयरेंस या ऐसा फीलिंग आपको आ सकती है। और अगर सिम्टम जब बढ़ते हैं तो टेस्ट सेंसेशन खराब हो सकता, मतलब लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, मतलब टेस्ट नहीं आना ये हो सकता है। और जो लोग डेंचर पहनते हैं, जैसे डेंचर मतलब जो बत्तीसी पहनते हैं, उनके डेंचर के सरफेस जहां वो टच करती है गम्स के ऊपर, वहां लाल लाल होना, वहां दर्द होना और पहनने में दिक्कत होना, जिसको हम डेंचर स्टोमाटाइटिस कहते हैं, वो होना ऐसे लोगों में दिखता है। आमतौर पे अगर ये फैलता है तो और ये बढ़ता चला जाता है। अब सीवियर केसेस में ये देखा गया है कि ये जो हमारी जो खाने की नली है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, जो मुंह के पीछे से स्टार्ट होके हमारे पेट तक कनेक्ट करती है, एक मस्कुलर ट्यूब जैसा होता है, मतलब मसल्स की बनी होती है। ये कैंडिडा, उसको ईसोफेजाइटिस भी कहते हैं, जिसमें अगर ये स्प्रेड होता है तो ऐसे टाइम पे पेट में या उस नली में जलन फील होना, निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना और ऐसा फील होना कि हमारा खाना गले में ही फंस गया है, मतलब हम निगल नहीं पा रहे। ये ऐसे सीवियर केसेस में कब होता है, जब ऐसे पेशेंट या ऐसे पर्सन को कोई कैंसर की दिक्कत हो या उसकी इम्यूनिटी कैंसर की वजह से कम हुई हो पहली, दूसरी HIV या एड्स की वजह से जब हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो ऐसे केसेस में ये कैंडिडा ईसोफेजाइटिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सीवियर केसेस में होता है जब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। अब
छोटे जो इन्फेंट हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं या जिनको स्तनपान दिया जा रहा है मदर की तरफ से, अगर ये उनके मुंह में होता है तो वो बहुत इरिटेबल और चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना पीना नहीं ढंग से खा पाते क्योंकि उनको बर्निंग और दिक्कत होती है। जो बच्चे स्तनपान जिनकी मदर उनको करती है तो वो उनके वजह से मदर को हो सकता है और साथ में मदर की वजह से बच्चों को भी हो सकता है। अगर मदर को ऐसी कोई कैंडिडा की दिक्कत है या कैंडिडा की इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम जब स्तनपान होता है तो दूध के द्वारा बच्चे को भी हो सकता है। ऐसे टाइम अगर आपको लगे कि ये दिक्कत बड़ी है या बच्चे के मुंह में ऐसे लीजन्स हैं या आपके मुंह में लीजन्स हैं जो मदर हैं, तो आपको एक डॉक्टर को या डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए ताकि वो उसका निवारण कर सके, दवाई दे के ठीक कर सके, ताकि आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रह सके। ओरल थ्रश जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं, ये आमतौर पे उनमें कॉमन नहीं है जो हेल्दी बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट की स्टेज में या अडल्ट में हैं। अगर आपके किसी भी जानकारी में किसी को भी हुआ हो जो एडल्ट हैं, अगर वो हो रहा है या बढ़ गया है या बढ़ रहा है या दिख रहा है तो जरूर दिखवाइए, क्योंकि हो सकता है ये किसी और डिजीज की तरफ इशारा कर रहा हो, जिसको चेक करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आप इससे पता लगा सके कि कोई और डिजीज की वजह से ये आपको कुछ दिक्कत तो नहीं बढ़ रही। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति किसी न किसी वजह से कमजोर हो गई है। जो आमतौर पे हम देखते हैं छोटे बच्चों की इम्यूनिटी उतनी ताकतवर नहीं होती और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है नेचुरली, तो इनमें देखना कॉमन है। साथ में अगर आपको कोई कैंसर हुआ हो और उसका ट्रीटमेंट कराया हो तो भी इम्यूनिटी हमारी घटती है, कमजोर होती है, जिस वजह से ये इन्फेक्शन आमतौर पे बढ़ जाता है या फैल जाता है। जो इस वजह से हमारी इम्यूनिटी के ऊपर अटैक होता है या उसके ऊपर आघात होता है या उसके ऊपर एक तरह से उसको कमजोर कर दिया जाता है। चौथा ये है कि अगर आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ उस वजह से डॉक्टर आपको इम्यूनिटी को बंद करने के लिए, इम्यूनिटी को रोकने के लिए दवाई देते हैं ताकि इम्यूनिटी को सप्रेस कर सके, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो उसको फेलियर को बचा सके। तब ये बढ़ना आमतौर पे बढ़ जाता है। इसमें जो डायबिटीज है अगर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हमारा शुगर का जो हमारे लार में है वो बढ़ने की वजह से फंगस को ग्रोथ करने की एक हेल्प मिल जाती है। तो अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है और लंबे समय से हो रहा है तो ये चेक कराना जरूरी है। अगर आप एडल्ट हैं या आप ऐसी स्टेज में हैं जो इन्फेंट या ओल्ड एज में नहीं है और आपको ये हो रहा है तो आपका चेकअप होना जरूरी है, क्योंकि ये पता लगाया जा सके कि ये ओरल जो थ्रश है या कैंडिडियासिस है ये इसका रीजन क्या है। कोई और बीमारी की वजह से तो ये बढ़ नहीं रहा है या हो नहीं रहा है, तो ये चेकअप जरूर करवाएं आप अपने डेंटिस्ट से मिलके। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।